हाथरस में रेप की एक और वारदात सामने आ चुकी है। इगलास में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हुई। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। परिवार कर रहा मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कोतवाल के निलंबन की भी मांग कर रहा परिवार। जब तक कार्रवाई नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं। परिवार ने साफ कर दिया है, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो आप सोचिए कि आखिरकार किस तरीके का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में व्याप्त है। हाथरस का एक मामला, एक गुड़िया जो हमारे बीच में नहीं रही, वो अभी तक सुलझ नहीं पाया। मामले में सीबीआई, ईडी, सरकार सबकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार असल में उस गुड़िया के साथ में हुआ क्या था। तमाम तरीके की कहानियां, तमाम तरीके के वीडियोस और अफवाहें अभी तक सामने आ गई, लेकिन असल जो बात थी वो निकलकर सामने नहीं आई। और हाथरस में एक और रेप की वारदात। देवेंद्र सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सरकार कह रही है भय का माहौल है, हाथरस में एक केस सुलझा नहीं, दूसरी बच्ची के साथ में हैवानियत, बच्ची की मौत, क्या कुछ जानकारी? जी सृष्टि, आपको इस मामले में पूरी जानकारी दे दूं कि ये बच्ची हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र के मई की रहने वाली थी, जहां कुछ दिनों पूर्व इसकी बीमारी से इसकी मां की मौत हो गई थी। इसलिए इसको इसकी मौसी जो अलीगढ़ में इगलास थाना क्षेत्र के गांव पिछैर में रहती है, वहां पर ले गई थी। वहां इस बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और मौसी के ही एक बेटे ने रेप किया। मौसी के 3 बेटे थे, जिसमें से मौसी जिसने रेप किया उसको न भेजकर कोतवाल ने एक मंदबुद्धि लड़का था उसको जेल भेज दिया, जिसको लेकर के लोगों में गुस्सा है कि जो असली मुलजिम है उसको जेल क्यों नहीं भेजा। एक मंदबुद्धि पागल व्यक्ति, एक पागल लड़के को कोतवाल ने जेल भेज दिया था। इसी से आक्रोशित होकर जब यहाँ लोगों को पता चला कि बच्ची के साथ रेप हुआ, इवन इतना घृणित कार्य हुआ कि उस बच्ची की जब तबीयत खराब हुई तो उसके गुप्ता में कीड़े तक पड़ गए, वो इन्फेक्शन इतना फैल गया। तो जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने तुरंत आनंद फानंद में उसमें FIR दर्ज कराई और उपचार के दौरान उस बच्ची की जब मौत हो जाती है तो परिवार वाले इसी से आक्रोशित थे कि सही व्यक्ति को क्यों नहीं जेल भेजा गया। और कल शाम से जाम लग रहा था। आज सुबह ADM के आश्वासन के बाद जाम खुला, क्योंकि ADM ने यह आश्वासन दिया है कि जो सही मुलजिम है उसको पकड़ा जाएगा और कोतवाल को बर्खास्त किया जाएगा। अंतिम संस्कार क्या किया गया बच्ची का? कहा जा रहा है कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा परिवार अंतिम संस्कार नहीं करेगा। जी निश्चित रूप से परिवार वालों का यही कहना है कि जब तक आरोपी को पकड़ लिया जाए और कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई, जो दोषी कोतवाल है जिसने गलत व्यक्ति को जेल भेजा और घटना में हिलावाली की, कई दिन बाद उसमें FIR दर्ज की, उसके खिलाफ कार्रवाई हो तभी हम अंतिम संस्कार करेंगे। ADM ने हालांकि आश्वासन दिया है, देखते हैं अब क्या होता है। चलिए देवेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।